everyone, this is Alpna and welcome to my channel all about kids. So friends, if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification first. एंड फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो कि न्यूली पेरेंट्स के लिए मे बी ये हेल्पफुल होगा। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड आई टीच माय बेबी एट सच अ यंग एज। हमें अपने बच्चे को क्या अर्ली एज से कुछ सिखाना सही है या नहीं है, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमें अपने बच्चों को इस अर्ली एज से क्या क्या और कैसे हमें उनको सिखाना है कि वो बच्चा बहुत ही फन वे में कुछ लर्न भी करे और ये भी नहीं लगे कि हाँ बच्चे को स्ट्रेस या प्रेशर हो रहा है कुछ लर्न करने में, या फिर ऐसा नहीं लगे कि अरे हमने उसको 6 मंथ या 1 ईयर से ही टीच करना या स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं, हम आज आपको बताएंगे छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को स्मार्टर, ब्राइटर एंड इंटेलिजेंट बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इज न्यू फॉर यंग चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो वो इस वर्ल्ड में उसके लिए सभी चीजें न्यू होती हैं। वो कैसे सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है और वो चीजें वो लर्न करता है या समझता है कि ये क्या चीजें। आप देखते हैं कि अगर हम बच्चे को कोई भी चीज नहीं भी सिखाते हैं तो वो ऑब्जर्व करता रहता है और देखता है कि हम क्या किस चीज को क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, वो धीरे धीरे सीखने लगता है। बट क्या आप सोचते हैं कि अगर यही चीजें वो ऑब्जर्व भी करता है और अगर हम उनको एफर्ट डाल के जो चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ हिडन चीजें होती हैं जहां पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, और हम अपना स्मॉल एफर्ट लगा के बच्चे को वो चीजें बता सकें तो वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा बच्चे के माइंड में। सो हमको लुक एट एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच एंड लर्न देम। हमें अपने सराउंडिंग जो भी चीजें हैं उनको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए सभी चीजें न्यू है, तो हमें ये नहीं समझना है कि बच्चे को क्या, हमें ये बताना है कि ये पेन है, ये पेपर है, ये हैट है, ये बॉटल है। नहीं, आपको यही समझना है कि बच्चे के लिए ये सारी चीजें अननोन है, वो किसी भी चीज को नहीं जानता है। तो आपको छोटे छोटे एफर्ट डालना है और उनको उसी टाइम पर वो चीजें बताना है। ये नहीं सोचना है कि अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ या अभी मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ या अभी मैं बिजी हूँ तो ये चीजें बाद में बताऊंगी। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं और आप कोई फ्रूट से वेजिटेबल लेके आते हैं तो बच्चे को आप दिखाएं कि ये कॉलीफ्लावर है, ये कैबेज है, ये कैप्सिकम है। सो इस तरह से बच्चे ना उसी टाइम पर वो चीजें लर्न करते हैं और उनके अंदर धीरे धीरे ये इंटरेस्ट अपने आप ही आने लगेगा। और आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आप कुछ भी मार्केट से लेके आओगे, बच्चा अपने आप से वो पूछने लगेगा कि ये क्या है, इसको क्या करते हैं, इसका क्या यूज है। सो हम अगर अपना एफर्ट डालेंगे तो बच्चा अपने आप क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगी और वो क्वेश्चन अराइज करेंगे। बच्चों में क्वेश्चन अराइज करना एक बहुत ही पॉजिटिव वे में हमें लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा हम उतना ही उसको सिखाएंगे। सो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखता है। सेकंड थिंग, हम आपको ये बताएंगे कि हाँ, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें इतने छोटे बच्चे को कुछ भी सिखाना मे बी ये स्ट्रेसफुल या बच्चे की लाइफ में बहुत बर्डन हो सकता है। सो मैं आपको बताऊंगी कि ये चीजें विदाउट बर्डन आपको कैसे सिखाना है। आपको क्या करना है, कोई भी चीजें फन वे में सिखाना है। जैसे आप कोई टॉयज ही लेके आए हैं, सो जब बच्चा 1 ईयर का होता है कोई टॉयज लेके आते हैं तो आप उन टॉयज हमेशा कलरफुल होते हैं। सो आप वहां से उनको कलर रिकॉग्नाइज करना सिखा सकते हैं, या कलर पेन लेके आइए और इस तरह से धीरे धीरे उनको सिखाइए। फिर आप उनको कौन से कलर का ड्रेस पहना है, आपको कौन से कलर का शूज है, या प्लांट कैसे हैं, ऐसे करके कलर सिखा सकते हैं। फिर आपको जैसे कुछ भी चीज आप ट्रेवल कर रहे हैं, या हम देखते हैं कि एरोप्लेन जाता है, बच्चों को एरोप्लेन देखना बहुत पसंद है, तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एयर में होता है, वो वहां से चलता है, ये रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है। और हम कब एरोप्लेन यूज करते हैं, कब हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जब लॉन्गर डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होता है तो यूजुअली हम एरोप्लेन यूज करते हैं, और जब शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना होता है तो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। फिर हम आप ये बता सकते हैं जब कभी हम बोट से जाएं या शिप से जाएं तो हम बता सकते हैं ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटर का ट्रांसपोर्ट है, ये वाटर में चलते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि जब हम ट्रेन से ट्रेवल करें तो हम बता सकते हैं कि ट्रेन जो पटरी में चलती है और बस या वैन या कार के कंपेयर में ट्रेन हमें फास्ट पहुंचाती है, सो लॉन्ग डिस्टेंस से जल्दी कवर कर सकते हैं। तो
इस तरह से बच्चे छोटी छोटी चीजें फन वे में लर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सारी चीजें एक साथ ही स्टार्ट कर दें, कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही स्टार्ट कर दें, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे जब भी जो चीजें दिखे उसी टाइम पर हमें वो चीजें उनको बताना है। ये नहीं सोचना है कि हम अभी बिजी हैं तो बाद में बताएंगे, वो टाइम बाद में कभी नहीं आता है और हम धीरे धीरे वो चीजें भूलने लगते हैं। सो हमें राइट टाइम पर सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में हैं, छत में हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्ड है, सो आपको बच्चे को बताना है कि ये क्या है। ये बर्ड होते हैं, ये फ्लाई करते हैं स्काई में, इनके फेदर होते हैं। और अगर आपको क्रो दिखा तो आपको बताना है कि ये कौन सा बर्ड है, ये क्रो है, स्पायरो है, पिजन है, डक है। सो इस तरह से बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में सीखने भी लगते हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है अगर आप उनको छोटी छोटी चीजें सिखाने लगेंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं या जू जा रहे हैं, बच्चे को जू बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, हमें जरूर लेके जाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए। या तो वहां पर हम सारे एनिमल उनको दिखाते हैं, उनको फिर इसी टाइम पर हम उनको सिखा सकते हैं कि बेटा यू नो दिस इज हॉर्स, दिस इज लायन, सो यू नो लायन इज द किंग ऑफ जंगल। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक के साथ दो चीजें उसको सीखने को मिल रही हैं। अगर आप उसको सिखाएंगे तो इस तरह से बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता चला जाता है। सो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं और अपने बच्चे में कितना ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इन्वॉल्व करते हैं सीखने में। जैसे अगर हम गए मार्केट गए या मॉल गए, वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सो बच्चे को हमें कैसे सिखाना है। जैसे मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे फ्रूट्स गए या मॉल में गए और हमें ऐसा दिखा कि ये कुछ रेयर फ्रूट है जो हम डेली लाइफ में नहीं यूज करते हैं, तो उन्हें हम वहीं पर शो करते हैं कि बेटा दिस इज ड्रैगन फ्रूट, दिस इज कीवी। और आप जब भी जाएं तो आप रिपीट करते जाएं और देखेंगे कि बच्चा वो चीजें ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है। फिर वेजिटेबल शॉप में गए, सो जैसे ड्रम स्टिक है, बेल पेपर है, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, सो ये सारे वेजिटेबल्स भी हम उनको उसी टाइम पे दिखा दिए तो उनको ये चीजें भी पता हो गई कि हाँ ये वेजिटेबल्स हैं और ये फ्रूट्स हैं। सो वहीं पर उनको ये भी डिफ्रेंसिएशन भी समझ में आने लगता है कि फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं और फ्रूट्स को हम कैसे यूज करते हैं, वेजिटेबल्स को कैसे। आप वहीं पर बता सकते हैं कि वेजिटेबल को, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाते हैं और फ्रूट्स हम राइप फ्रूट्स को हम ऐसे ही यूज इनटेक करते हैं। सो इस तरह से बच्चों में ये आगे चल के ये नहीं होगा कि बच्चा यही नहीं समझ पाए कि पंपकिन फ्रूट है या वेजिटेबल है। सो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप देख रहे होंगे कि क्या इन चीजों में बच्चों को बर्डन कहीं पर भी लग रहा है कि बच्चों को बर्डन है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा उस चीज को फन वे में लेता है और बहुत इंजॉय करता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें उनका कवर होता चला जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी बच्चा नर्सरी या किंडरगार्टन में जाता है तो आप उनका सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं, अल्फाबेट से नंबर के अलावा बाकी चीजें जो होती हैं वो यही होती है कि वो पिक्चर के थ्रू ये सारी चीजें समझते हैं कि क्या होता है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और कौन से बिग व्हीकल होते हैं, कौन स्मॉल व्हीकल होते हैं, क्या अपोजिट होता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हम अपने डेली लाइफ में उनको सिखा सकते हैं विदाउट बर्डन। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे में अपने आप ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। आप नहीं भी बताना चाहेंगे, वो आपसे फोर्स करके वो चीजें जानने का उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा और धीरे धीरे वो अपने आप उसकी इंटेलिजेंसी आपको अपने आप ही दिखने लगेगी। वन थिंग मोर, हम सभी को पता है कि आज के जमाने में बच्चे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस टाइम बहुत ही ज्यादा सोर्सेज ऑफ लर्निंग हो गए हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग सोर्सेज आ गए हैं। बच्चा अपने आप ऑब्जर्व करता है और बहुत सारी चीजें सीखता है। सो हमें बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा हम सिखाएंगे वो ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं। सो हमें उन सभी चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेना है और उन चीजों को सिखाते रहना है। और एक चीज और बताना है कि आपको जो राइम्स होते हैं, अल्फाबेटिक राइम्स, नंबर राइम्स, ये सारी चीजें आप उनको 6 मंथ से ही सिखा सकते हैं। सो आप देखेंगे इससे उनका लैंग्वेज स्किल बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। आप स्टोरी टेलिंग स्टार्टिंग से ही आप उनको स्टोरी सुनाना सीखें। जब बच्चा बोलता भी नहीं है तभी भी आप उनके सामने कुछ भी बोलते रहें तो इससे आप देखेंगे कि बच्चे में बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। सो इस तरह से आप बच्चे को छोटी छोटी चीजें बच्चों की लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लाती हैं। सो आप ऐसा कर सकते हैं और देखते हैं कि बच्चा बहुत ही अच्छा उसको पॉजिटिव वे में लेता है और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही।
आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज हमें बताएं। कमेंट्स में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।